डॉक्टर साहब के ऊपर हाथ उठाना, जो कि एक निर्दोष कैंडिडेट यहाँ से हमने चुन के भेजा है, और उस कैंडिडेट के ऊपर रात को हमला करना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और एक इज्जतदार इंसान, एक बड़ा इंसान, एक मुशर्रफ इंसान, वो जब सेफ नहीं है, और हम एक आम इंसान कहाँ सेफ होंगे? हमने भी माँ का दूध पिया है, तूने भी माँ का दूध पिया है। हम तेरी माँ को कोई चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उसने गालियां निकाली है हमारे साहब को, एमएलए बनी को जिस हिसाब से गालियां निकाली है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इन चीजों की कड़ी मजम्मत करते हैं। और एक आम इंसान बाहर रोड पे निकलता है, किसी के यहाँ तीमारदारी करने जाता है, उसको मार दिया जाएगा, उसको ये गुंडा लोग और ये शरीर पसंद लोग आकर उसको कत्ल कर देंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। बिलावर क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, हम बिलावर भी जा सकते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर के साथ में हम मदद लगती है। क्या वहाँ हमारे एमएलए साहब नहीं जा सकते थे? उससे हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। मजलूमों का कत्ल बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्ल बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्ल बंद करो, बंद करो। आजाद भारत जिंदाबाद, आजाद भारत जिंदाबाद। जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद। मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। कठुआ के लोहाई मल्हार इलाके में 3 लोगों की अलमनाक मौत के बाद जब बनी के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह गुज़श्ता कल CHC बिलावर में पहुंचे तो वहां पर उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको गाली गलौच भी उनके साथ की गई और उनको धक्के मारे गए कुछ लोगों की तरफ से। और इस वक्त इस बात को लेकर बनी के लोवांग इलाके के अंदर उनकी हिमायत में एहतजाज किया गया कि बनी के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर के साथ जो बदतमीजी हुई है उसके खिलाफ जो है वो लोवांग के अंदर इस वक्त एहतजाज हुआ। और इस बात पर भी जो है वो इन लोगों ने रोष जताया कि जिस तरह से मजलूमों का कत्ल जो है वो लोहाई मल्हार इलाके के अंदर हुआ है उस पर भी इन्होंने खुलकर नारेबाजी की। काफ़ी नाराज़ हैं ये लोग इस बात को लेकर कि किस तरह से बनी के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह के साथ जो है वो बदतमीजी हुई। वहाँ पर जो है वो कुछ लोग बनी के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह के साथ जो है वो बदतमीजी करते हैं, गाली गलौच करते हैं और उनको धक्के मारते हैं और उनकी गाड़ी पर जो है वो पत्थर भी बरसाए गए हैं। इस तरह की खबर भी जो है वो डॉक्टर रामेश्वर की तरफ से हमें दी गई है। और इस वक्त यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का रोष जो है इनके अंदर है, कितने नाराज़ हैं ये लोग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने नाराज़ हैं जिस तरह से गुज़श्ता कल बनी के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह के साथ जो है वो बिलावर इलाके के अंदर जब वो वहाँ पर जो 3 लोगों की जो अलमनाक मौत हुई है वहाँ पर जब पहुँचे थे वो अफसोस करने के लिए, तो उनकी डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन फैमिलीज़ ने जो है उनको कॉल कर इस बात की जानकारी दी थी और बताया था कि वो उनके पास आए अफसोस करने के लिए। और जब डॉक्टर रामेश्वर सिंह वहाँ CHC बिलावर में पहुंचे तो वहां उनके साथ कुछ जवानों की तरफ से जो है वो बदतमीजी की गई, गाली गलौच की गई। और इस वक्त जो है वो बनी के लोवांग इलाके के अंदर इस बात के खिलाफ जो है वो खुलकर एहतजाज किया गया। यहाँ के मकामी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना रोष है, कितना नाराज़ हैं ये लोग। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह गाजी है जी, मैं लवांग का ही रहने वाला हूँ। आज का हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद वो ये है कि जो गुज़श्ता कल या परसों जो 3 मौतें हुई हैं उनके ख़िलाफ़ एक तो जो मज़लूम कत्ल किए गए हैं उन्हें जो है इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से भी उनके साथ बर्बरियत और जुल्म और अलमनाक हादसा उनके साथ पेश आया है, उनके घर वालों को जो है बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती सतह के ऊपर उन्हें जो है इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारा प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है ये कि एमएलए बनी हमारे यहाँ के जो हैं विधायक हैं, जो उनके साथ कल बदतमीज़ी बिलावर के अंदर कुछ चंद एक शरपसंद अनासिर ने उनके साथ की है। हालांकि वो तो उनके साथ एक दुख साझा करने के लिए वहाँ की तरफ जा रहे थे और उनके साथ जो बदतमीज़ी की गई है, क्यों नहीं उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कदम उठाया गया या क्यों नहीं उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई FIR दर्ज की गई है।
اور کیوں نہیں ان کو ابھی تک جو ہے اریسٹ کیا گیا ہے؟ کیا یہ ایک MLA کی حیثیت کیا اب اتنی سی رہ گئی ہے کہ کام سا گنڈا بھی اٹھ کر کے جو ہے ان کے ساتھ گالی گلوچ کرے گا، دھکا مکی کرے گا؟ اگر یہ چیز ہے تو پھر اس کا مطلب ہم عام پبلک جو ہے یہاں پر اس پورے علاقے کے اندر یا اس پورے ضلع کے اندر جو ہے ہم لوگ جو ہے محفوظ نہیں ہیں. جہاں ظلم اور بربریت کے خلاف ہم یہاں پر سارے اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ان چند ایک چیزوں کو سامنے رکھ کر کے جتنے بھی یہ شرپسند عناصر ہیں جو ہمارے اس ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. ہماری پولیس، ہماری فورسز جتنی بھی ہیں، ہر ایک جو ہے اپنے کام کے اندر ڈٹ جائے. جہاں ڈرون کے ذریعے سے ان لاشوں کو ڈھونڈا جا سکتا ہے تو وہاں اس ڈرون یا ان ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے ان لوگوں کو، ان زندہ نامردوں کو کیوں نہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اور کیوں نہیں ڈھونڈا گیا ابھی تک؟ اگر اس کے خلاف کوئی اگرواد، اگر اس کے پیچھے کسی اگرواد کا ہاتھ ہے، کسی ملٹنٹ کا ہاتھ ہے، تو کیوں نہیں ان کو ابھی تک جو ہے پکڑا جاتا ہے، یا کیوں نہیں ان کو جو ہے ابھی تک مار گرایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے ہم جو ہیں ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہیں. ہم جو ہیں عوام کی طرف سے بھی یہی اپیل رہے گی کہ جہاں پر جتنا بھی ساتھ ہوگا عوام کا، جہاں پر بھی ساتھ ہوگا، جتنا بھی ہوگا، عوام ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہے، جہاں پر بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے، ہم بالکل تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے ملک کے خلاف، ہم اپنے اس پیارے ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی آواز کو نہ تو اٹھنے کے لیے ہم جو ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں، یا جتنے بھی قدم اٹھنے والے ہیں ہم ان قدموں کو جو ہے پہلے ہی توڑ مروڑ کر کے ہم سائڈ میں پھینکنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد رہا مسئلہ اس سے پہلے مکھن دین کا، جہاں پر مسئلہ پیش ہوا، لیکن جہاں پر وہ SHO بلاور یا وہاں پر پولیس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یا جو بھی تھے اس وقت وہ اندر کے جو دہشت گرد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، اور آج تک ان کے خلاف جو ہے ان کو نہ تو پکڑا گیا، نہ ان کے خلاف جو ہے ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی، نہ ان کے خلاف کوئی FIR ہے. اسی طریقے سے ہماری اس کے پیسفل ماحول کے اندر اس سے پہلے بھی ابھی چند ایک مہینے پہلے جو ہے واٹس ایپ چیٹنگ جو ہے وہ لیک ہوتی ہے، اس کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اندر جو ہے گستاخی کی جاتی ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے صبر کرنے والے ہیں، ہمیں پروردگار نے صبر دیا ہے اور ہمیں قرآن کریم کے اوپر بھرپور یقین ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، لیکن ہمارے صبر کا اتنا زیادہ امتحان بھی نہ لیا جائے کہ آپ لوگ سمجھ بیٹھیں کہ یہ بالکل خاموش ہیں، لیکن یہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا. ہم یہ لوگ جو ہیں اس چیز کو نہیں سمجھے کہ ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو بھول گئے ہیں. نہیں، یہ سویا ہوا شیر ہے، جب یہ جاگ جاتا ہے تو پھر اس کا حملہ جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں اور میری بھی یہ گزارش رہے گی آپ کے مادھیم سے، آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ گزارش رہے گی کہ یہ جتنے جو کل یا پرسوں یہ 3 شخصوں کا جو بہیمانہ قتل کیا گیا ہے، اس کے خلاف جتنی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے وہ ہو کر اور وہ کرنی بھی چاہیے. اور جو ہے اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے ایڈمنسٹریشن بھی ساتھ دے، پولیس بھی ساتھ دے. جہاں تک عوام کا تعلق ہے، اگر میری ذات کا بھی تعلق ہے تو ہم انشاءاللہ جان دینے کے لیے بھی اس چیز کے لیے ہم تیار ہیں. پورا بھرپور تعاون ہماری طرف سے، اگر جہاں پر ضرورت پڑے گی ہم تعاون دینے کے لیے ضرور تیار ہیں. اسی کے ساتھ مکھن دین والا مسئلہ ہے، جب تک انہیں جو ہے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تب تک ہم خاموش بیٹھنے والے انشاءاللہ نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو 3 مہینے پہلے جو ہے FIR لگ چکی ہے کسی واٹس ایپ مسئلے کے اوپر یا جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر جو FIR لگ چکی ہے، SHO بنی سے میں یہی ادباً ابھی بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے خلاف جو ہے جلد سے جلد جو ہے کارروائی عمل میں لائیں. اگر نہیں لائی جاتی تو انشاءاللہ یہ اب وہ زیادہ دیر انتظار، اب ہمارا بھی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. اب اس سے زیادہ ہم سے صبر نہیں ہو سکتا. جمعے تک اگر یہ اس معاملے کو حل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو انشاءاللہ جمعے کے دن ہم جو ہے بنی کے اندر پروٹیسٹ کرنے کا، میں اپنی طرف سے، اپنی اس تنظیم کی طرف سے جو ہماری علماء کی تنظیم ہے وہاں اپنی علماء کی طرف سے جو ہے وہاں جمعے کے دن کی پروٹیسٹ کا پھر اعلان بھی کروں گا. اس کے لیے جو بھی انشاءاللہ کارروائی ہوگی وہ انشاءاللہ جو ہے چاہے پولیس تھانہ سے ہو یا SDM سے ہو یا کورٹس وغیرہ سے ہو، جو بھی اس کے لیے کرنا ہوگا وہ انشاءاللہ میں خود اپنی ذات کے طور پر کروں گا. لیکن SHO بنی اور یہاں جہاں تک پوری ہماری ایڈمنسٹریشن ہے یہاں پر پوری ڈسٹرکٹ کٹھوعہ کی، ان سب سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ جتنے بھی اس کے پیچھے شرپسند عناصر ہیں سب کے سب کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا ہدایت اللہ غازی، جن سے ہم نے خصوصی طور پر بات چیت کی. آج کے اس پرامن احتجاج کی وجہ جانی کہ کس مقصد کو لے کر جو ہے وہ آج یہاں پر احتجاج کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مختلف مدعوں پر بات کی. کیا کچھ انہوں نے کہا وہ آپ نے سنا. جو ہماری یہ پیسفل پروٹیسٹ جو لوانگ میں رکھا گیا تھا، جس میں ہمارے سب بزرگ بھائیوں نے
टाइम निकाला, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज यहाँ हमारे इकट्ठे होने का यही मकसद है कि जो 3 जानें चली गई हैं हमारे इस लोही मल्हार के इलाके से, हम उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं जो जान चली गई है, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से और एसएसपी कठुआ से दरख्वास्त करते हैं कि उनकी कार्रवाई अच्छी तरह से की जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन सही की जाए, जबकि जिन्होंने भी ऐसा ये गलत काम किया है, गलत स्टेप उठाया है, तो उनके लिए उस गरीब फैमिली के बारे में सोचा जाए। और उसके साथ ही जैसे कि रात में हमारे एमएलए बनी जो रात को उन हॉस्पिटल में उनके मुलाकात करने के लिए, वो उनके रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पास जाने का हक एक रिश्तेदार, अगर उन किसी रिश्तेदार की डेथ होती है तो क्या उसको वहां जाना मुनासिब बनता है, और वहां वो गए। एक एमएलए की हैसियत में वो उनके पास उनका फर्ज बनता था जाना, वो वहां गए और वहां जाके जो हरकत उनके साथ की गई है नाकाबिले बर्दाश्त है। जैसा कि धक्का मुक्की और एमएलए साहब की हमारी गाड़ी तोड़ी गई है, और वो जो गुंडे हैं, जो बीजेपी के गुंडे हैं, वो क्लियर भाषा में वो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है वो बीजेपी का, जिसने रात को हमारे एमएलए बनी को गाली दी है और माँ बहन की गाली दी है। क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? क्या उसने माँ का दूध नहीं पिया है? उस हमारे एमएलए साहब को वो माँ का दूध पिया तो बिलावर में आ, बिलावर क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, हम बिलावर भी जा सकते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर के साथ में हम मदद लगती है। क्या वहाँ हमारे एमएलए साहब नहीं जा सकते थे? उससे पहले भी वहाँ जो कत्ल हुए हैं उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम पुलिस के मदद की कोई वो नहीं कर रहे हैं, पुलिस जैसा भी कर रही है वो क्लियर रिपोर्ट निकलेगी। लेकिन जैसे कि रात में जैसे एमएलए साहब के ऊपर हमला करना, और उस हमले में बीजेपी के क्लियर बंदों ने क्लियर कहा है कि जो बीजेपी के वहाँ मतलब वर्कर थे, और उन वर्करों को मैंने खुद देखा है काउंटिंग में, वो बीजेपी के वो जो हमारे एमएलए हैं बिलावर के, अगर वो हमारे बनी में आकर और इस कंडीशन में अगर वो किसी मातमदारी में आते हैं और हमारे बंदे उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको कैसा लगेगा? मतलब मरना तो है ही है। जिस हिसाब से वो डेथ्स हुई हैं उनके हम मजम्मत करते हैं, कड़ी मजम्मत करते हैं कि वो गलत चीज़ है। जैसे भी हुआ है ऊपर वाले की मर्जी है, जैसे भी हुआ है उसका पता अब खुदा को है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हाथ में। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब के ऊपर हाथ उठाना, जो कि एक निर्दोष कैंडिडेट यहाँ से हमने चुन के भेजा है, और उस कैंडिडेट के ऊपर रात को हमला करना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और एडमिनिस्ट्रेशन और एसएसपी कठुआ और एलजी मनोज सिन्हा से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि इस चीज के ऊपर कार्रवाई की जाए। और जैसे कि रात को एक हमारे विधायक के ऊपर हाथ उठाया गया, और एक विधायक हमारे सुरक्षित नहीं है, तो हमारे लोकल का क्या हाल होगा? वो हमारे बीजेपी के वर्कर जो वहां पे रात को गुंडागर्दी करके और हमारे एमएलए के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, काश वो हमारे अगर बनी में इस तरह से हाथ उठाने के काबिल होंगे तो आना कभी बनी, हम दिखाएंगे कैसी कार्रवाई हम कर सकते हैं। लेकिन वो बोलना चैलेंज हम नहीं करते, हमने भी माँ का दूध पिया है, तूने भी माँ का दूध पिया है, हम तेरी माँ को कोई चैलेंज नहीं करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से उसने गालियां निकाली है हमारे साहब को, एमएलए बनी को जिस हिसाब से गालियां निकाली है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इन चीजों की कड़ी मजम्मत करते हैं, और आइंदा अगर इस मसले में इन्वेस्टिगेशन जैसे भी कार्रवाई होती है, हम पुलिस का बराबर साथ देंगे। और इस कार्रवाई को, और जो डेड बॉडीज हैं उनके बारे में भी, गरीब फैमिली बारे में भी सोचा जाए। हम छाना बिछाना उनके साथ में लेके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई पीएसए लगाया जाए ऐसे बंदों के ऊपर जो कि एक माहौल खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब करते हैं। उन बंदों के ऊपर पीएसए लगना चाहिए। दोबारा इस इलाके में, दोबारा इस हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ऐसी हरकत ना हो जो कि एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खराब करती है। और ज्यादा ना कहते हो, हमारे दोस्तों ने, सब भाइयों ने बोल दिया है। आगे के लिए जो भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, जो भी कार्रवाई होगी। थैंक यू। जो यहाँ पर हमारे आदमी इकट्ठे हुए हैं, हमारा भाईचारा, हिंदू मुसलमान हमारी एकता है, इत्तेफाक है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बड़े सब्र व तहफ़्फ़ुज़ के काम लेते हैं, हम जल्दबाजी ना हमने आज तक की है, ना करेंगे। लेकिन जब वो वक्त आएगा तो हम रुकते भी नहीं हैं। ये भी लोगों की एक मिसाल है। लेकिन जो हमारे वो 3 साथी हमारी जात के हमारे भाई हैं, ना जाने कैसे मरे, क्या हुआ, मारा किसी ने। लेकिन मैं एसएचओ साहब से, अपने एजेंसी से यही गुजारिश करूँगा कि इसकी तह तक पहुँचे सर। जब तक आप तय तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे लोग ये सब्र करने वाले नहीं हैं। हम इसका इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ होना चाहिए। वो कैसे मरे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। नंबर 2, हमारे एमएलए साहब जो मरे हैं उनके घर जा रहे थे, लेकिन उनको मैसेज किया वहाँ आना था, लेकिन जब डेड बॉडी उनकी बलौर में पहुँची तो उन्हें सोचा वहाँ जाते हैं, तो चंद गुंडे जो थे, अगर यही गुंडा राह चलता रहा तो फिर रहेगा क्या। लेकिन मैं सरकार से, अपनी पुलिस से अर्ज करता हूँ
हाई कमांड तक मैं यही अप्रोच करूंगा कि इसकी तय तक पहुंचे। जब तक तय तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम सब्र करने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चुप रहना भी है जुल्म की तायीद में शामिल, चुप रहना भी है जुल्म की तायीद में शामिल। हक बात कहो, जुर्अत इजहार न बेचो। मेरा एक ही मैसेज है कि हम अमन पसंद है, हमें ना छेड़ा जाए। हम अमन पसंद हैं, हम मोहब्बत और भाईचारा को चाहते हैं। हमारे अंदर इंसाफ होना चाहिए। जो जुल्म करता है उसको, उसके खिलाफ भी कदम हमने उठाया है। और जालिम को अपने जुल्म पर तकब्बुर, घुमंड और इतराना नहीं है। ये जुल्म देर पा नहीं रहता है। लिहाजा हमारे एमएलए साहब के खिलाफ जो किया गया, धक्का मुक्की की गई, उनको बुरा भला कहा गया, गालियां दी गई, और एक इज्जतदार इंसान, एक बड़ा इंसान, एक मुशर्रफ इंसान वो जब सेफ नहीं है, और हम एक आम इंसान कहां सेफ होंगे? इसका मतलब यह है कि अगर एक आम इंसान बाहर रोड पे निकलता है, किसी के यहाँ तीमारदारी करने जाता है, उसको मार दिया जाएगा। उसको ये गुंडा लोग और ये शरीर पसंद लोग आकर उसको कत्ल कर देंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। लिहाजा ये गुंडा राज, ये माफिया राज, ये दलाली और ये शरपसंद अनासिर लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारा ये एक ही मैसेज है। और हम अमन पसंद है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जुल्म को खत्म किया जाए। हमारे यहाँ भाईचारा होना चाहिए। लिहाजा हमारी तरफ से लास्ट और आखिरी मैसेज यही है, अगर फिर हमारे खिलाफ कोई जुल्म हुआ, हम अमन पसंद हैं, अगर जाग गए तो वल्लाह कैफर किरदार तक पहुंचा देंगे। लिहाजा जुल्म करना बंद कीजिए, माफिया राज बंद कीजिए, दलाली बंद कीजिए और एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाना बंद कीजिए। लिहाजा जो साथ इंसाफ का देगा उसका साथ दीजिए और जो जुल्म का साथ देगा उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हमारी ये आखिरी गुजारिश है। सलाम। वाजिबुल एहतराम, काबिल इज़्ज़त यहाँ के बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान साथी, आप सबको मालूम है कि आज हमारा इकट्ठा होने का एक ही मकसद है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ बनी तहसील के जो है 3 मज़लूमों का कत्ल हुआ है। एक तो सबसे पहले हम उनके साथ खड़े हैं, हिंदू मुसलमान बुज़ुर्ग नौजवान सारे, कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। चाहे वो जिस तरह से भी कत्ल, अगर किसी ने कत्ल किया है तो उस कातिल को जो है सज़ा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने उनके साथ जुल्म किया है तो जालिम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आजकल जो है कुछ लोग ऐसे हमारे इलाके के अंदर हैं जो अमन को ख़राब करना चाहते हैं। हमारे इस्लाम के अंदर अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का दर्स दिया गया है। हमारी जो महज़बी किताब कुरान है जिसको हम मानते हैं, उसके अंदर बार बार इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि कोई किसी के साथ जुल्म ना करें, इंसाफ के साथ। अगर मेरा पड़ोसी कमज़ोर है तो हमें हुक्म है उसकी मदद की जाए, ना कि जुल्म किया जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि जो हमारे इस भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं, मैं एसडीएम बनी, तहसीलदार बनी, एसएचओ बनी और यहाँ के हमारे लोकल जो पुलिस अफसरान हैं, यहाँ तक कि डीसी कठुआ और एसएसपी साहब से गुजारिश है कि हमारे इस माहौल के जो लोग भी ख़राब करना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कानून के तहत उनको सज़ा दी जाए। हमारा मुसलमानों हिंदू भाईचारा है, सदियों से चला आ रहा है। हम अमन से रहना चाहते हैं, अमन से जीना चाहते हैं।